नमस्कार, न्यूज अड्डा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनीस। दोस्तों, आज कुछ अलग बात करने वाले हैं। इस शो का नाम है कुछ हटके। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दोस्ती की जिसे दुनिया आज भी इस दोस्ती की एक नई मिसाल देती है। हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की। जी हां, आप समझ गए होंगे, भगवान विष्णु कृष्ण के 8वें अवतार थे। आप भगवान कृष्ण को माधव कह लीजिए, मुरली कह लीजिए, गोविंद कह लीजिए, गोपाल कह लीजिए, या आप उनको द्वारकाधीश कह लीजिए। भगवान श्री कृष्ण के हजारों नाम हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं। देखो देखो ये गरीबी का हाल। ये गाना अक्सर आपने सुना होगा, कभी ना कभी आपने इस गाने को जरूर अपने जबान पे गुनगुनाया होगा। हम बात कर रहे हैं कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की। सुदामा एक बेहद गरीब ब्राह्मण परिवार से आते थे। वो भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी भी थे। एक बार की बात है, जब सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला घर पर थी, तब सुशीला उनकी पत्नी घर में सारे राशन खत्म हो गए थे। उन्होंने सुदामा से कहा कि घर के सारे राशन खत्म हो गए हैं, अब हम तो भूखे रह सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को भूखे कैसे छोड़ सकते हैं। यह बोलकर पत्नी सुशीला के आंखों में आंसू आ छलके। यह देखने के बाद सुदामा ने अपने पत्नी से कहा कि बताओ अब हम क्या करें। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुम हमेशा द्वारकाधीश कृष्ण के बारे में अक्सर बातें करते रहते हो, क्यों ना तुम उनसे जाकर एक बार मिल कर आओ। सुदामा ने कहा, बात तो ठीक है सुशीला, लेकिन हम जाएंगे वहां पे श्री कृष्ण से मिलने, तो खाली हाथ कैसे जाएंगे, राशन सब खत्म हो गए हैं, हम क्या करें। सुदामा ने अपने पत्नी से कहा। उसके बाद लाख जिद करने के बाद सुदामा ने अपने पत्नी को मनाया और उनकी पत्नी ने पड़ोस में जाके 4 मुट्ठी चावल ले आई और उसे उपहार में देने के लिए, श्री कृष्ण को देने के लिए उन्होंने पोटली में बांध के सुदामा को दे दिया कि जाओ और ये भगवान कृष्ण को ये उपहार में दे देना जब तुम जाओगे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद रास्ते में कैसे न कैसे करके, किसी न किसी तरह करके सुदामा द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिलने पहुंचे। जब वो दरबार पहुंचे द्वारकाधीश में, तो दरबारियों ने उन्हें रोक दिया। ऐ सुदामा, किधर जाता है। सुदामा ने प्रार्थना की, मुझे भगवान कृष्ण से मिलना है। आने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। है, किधर जाता है। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूं। तो द्वारपालों ने बोला, द्वारपालों ने उनकी ऐसी स्थिति देखी, उन्होंने सोचा कि ये गरीब बालक ये कहां से आ गया, ये फकीर कहां से आ गया। ऐसे सोच थी द्वारपालों की। किसी न किसी तरह करके काफी वक्त के बाद द्वारपालों ने जाके भगवान श्री कृष्ण को यह संदेश पहुंचाया कि कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। जैसे ही ये शब्द श्री कृष्ण के कानों में गूंजे, सुदामा शब्द, तो भगवान श्री कृष्ण दौड़े दौड़े नंगे पैर सब चीज छोड़ के एकदम सुदामा की ओर दौड़ पड़े। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुदामा की ओर दौड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। गले लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के आंखों में वो खुशी के आंसू आ छलके। दोनों ऐसे मिल रहे थे, प्रेम भाव, दोनों गले लगा के आपस में ऐसे लग रहा था काफी वर्षों के बाद वो मिले हैं। उसके बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उनको अपने दरबार में लाए। दरबार में लाने के बाद उनको कुर्सी दी गई, उस पर बैठाया गया। उनको सिंहासन में बैठा के उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आंखों के आंसू से भगवान श्री कृष्ण जो थे, वो आंखों के आंसू से सुदामा के चरण धो दिए। यह देखकर दरबारी भौचक के रह गए। इसके साथ साथ रुक्मणी जो कि कृष्ण भगवान की पत्नी थी वो भी भौचक्का रह गई। ये सब सारा चीज देख के ऐसा लगता है
कि भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती काफ़ी लोकप्रिय है। वही फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जब सुदामा वहाँ पहुँचे तो पोटली में जो चावल उनकी पत्नी ने उन्हें दिया था वो छुपाने लगे। छिपाने के बाद क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि क्या छुपा रहे हो। उन्होंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण देख लिए कि हाँ वो उपहार में कुछ उनके लिए लाए। जब वो सूखी चावल देखे उनकी पोटली में तो भगवान श्री कृष्ण वो सूखी चावल सीधा खा गए। वो कुछ नहीं देखे उस चीज़ को और डायरेक्ट उस चावल को उन्होंने खा लिया। उस चावल को खाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को कहा कि क्यों ना तुम मेरे दरबार में जो 2 और 4 दिन रुक जाते हो। 2 और 4 दिन रुकने के बाद सुदामा ने श्री कृष्ण ने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सोचा कि मैं अगर घर जाऊंगा तो अपने पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह दिखाने के लायक रहूंगा मैं। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। उसके बाद जब वो ये सोच के भगवान श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगे, वो संकोच में पड़ गए। सुदामा संकोच में पड़ गए। संकोच में पड़ने के बाद वो किसी न किसी तरह करके फिर अपने घर पहुंचे। अब वो जैसे ही घर पहुंचे उन्होंने अपनी झोपड़ी का घर देखा तो उनका झोपड़ी का घर था ही नहीं। उनका झोपड़ी का घर महल में बदल गया था और उनकी पत्नी सुशीला महल के अंदर से निकलकर साड़ी पहनकर आ रही थी। यह देखकर सुदामा बेहद खुश हुए। दोस्तों यह दर्शाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सारी चीज़ मित्रता पे लगा दी। सुदामा को वो महल दे दिया, रहने के लिए सुख शांति सब चीज़ दे दिया। ऐसी दोस्ती की मशाल आज दुनिया उन्हें अच्छी तरीके से याद करती है। अगर हम इस कहानी की बात करें तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्ती कोई जाति कोई पाति नहीं देखती है। दोस्ती कोई गरीबी कोई अमीरी नहीं देखता है। दोस्ती कुछ नहीं देखता है। दोस्ती बस प्रेम देखता है। अगर आपके अंदर और दूसरों के प्रति अगर मित्रता है तो सब कुछ संभव है। मित्रता का ऐसा प्रतीक आपको ज़रूर एक बार याद करनी चाहिए। इससे आपको सीख लेनी चाहिए। आपके साथ मैं हूं अनीश और आप देख रहे थे द न्यूज़ अड्डा। नमस्कार।